Assalamu alaikum. Good morning. 10th class student biology. We will study chapter number 15, that is inheritance. Our today's topic is translation and transcription, that is present on page number 97, and we also study some definitions. For this topic, you have to write down differentiate between translation and transcription. When we are talking about ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं न्यूक्लियोटाइड्स के वो कॉपी होते हैं डीएनए से मैसेंजर आरएनए तक। ठीक है, हमने ये बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में कि डीएनए रेप्लिकेट होता है। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उसके 2 स्ट्रेंड्स जो हैं, जो पेरेंट स्ट्रेंड थे, वो 2 न्यू स्ट्रेंड्स फॉर्म करते हैं, यानी कि एक डीएनए 4 स्ट्रेंड्स फॉर्म करता है। वो जो न्यू स्ट्रेंड्स फॉर्म करते हैं वो स्ट्रेंड आगे मैसेंजर आरएनए के साथ फॉर्म करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, उसको ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन से मतलब क्या होता है कि आरएनए के जो मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इस सीक्वेंस में होते हैं जैसे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या मतलब, अगर एडेनिन है, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन है, तो मैसेंजर आरएनए में क्या होगा, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन है, तो उसके ऑपोजिट आपके पास क्या आ जाएगा, थायमिन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो आपस में क्या कर लेंगे, जो उनके अल्टरनेटिव पेयर्स हैं, जिस तरीके से हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर करेगा और इसी तरीके से एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करेगी। ठीक है, तो अगर एडेनिन होगा तो उसके ऑपोजिट थायमिन हो जाएगा, अगर थायमिन होगा तो उसके ऑपोजिट एडेनिन हो जाएगा। इसी तरह अगर साइटोसिन है तो उसके ऑपोजिट ग्वानिन हो जाएगा, ग्वानिन होगा तो उसके ऑपोजिट साइटोसिन हो जाएगा। तो इस तरीके से वो ट्रांसक्रिप्ट करेगा उसको। जो सेकंड प्रोसेस होगा इसमें वो क्या होगा, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन में बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें जो मैसेंजर आरएनए मैसेज लाता है, जो कोड्स की फॉर्म में, जो सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में राइबोसोम्स तक, वो राइबोसोम्स क्या करते हैं, उस सीक्वेंस को स्टडी करते हैं। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या, उसको स्टडी करते हैं, रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से वो प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज फिर हम इसी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि यही तीनों स्टेप्स आपके क्या हैं, ट्रांसक्रिप्शन के। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कौन सा है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है कि डीएनए का जो एक पार्ट है, जो एक जीन है, वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, अपने सीक्वेंस को मैसेंजर आरएनए पे कॉपी कर रहा है। जब मैसेंजर आरएनए पे कॉपी हो गया तो ये राइबोसोम्स में आ गया, वहाँ पे राइबोसोम इसको रीड करेगा, यानी कि ट्रांसलेट करेगा और जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स हैं उनके साथ कंबाइन करके प्रोटीन फॉर्म करेगा। तो डैट मीन्स कि ये जो 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट से सेकंड स्टेप तक क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, और सेकंड से थर्ड स्टेप तक जो है वो है ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं कि डीएनए इस तरीके से काम करता है और इसको हम सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। आल्दो कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है ये आपकी जो फंक्शन ऑफ डीएनए है उसका पार्ट है, लेकिन हम इसको सेपरेट क्वेश्चन इस वजह से बना रहे हैं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस याद रहे, ताकि आप मिक्सअप ना करें। ठीक है, सेकेंड, इसके अलावा जो बाकी जो हमारा ये टॉपिक था उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस थे बेसिक्स, हम उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, हमें ये पता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो ट्रेड्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसकी स्पेसिफिक प्रोटीन की वजह से होती हैं। ठीक है, उसके प्रॉपर जीन्स की वजह से होती हैं। तो बेसिकली जीन्स के लिहाज से हमने थोड़ा सा डिफाइन पहले भी किया था कि जीन्स क्या हैं, वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्या थे, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। वो जो पार्ट हैं, ठीक है, वो जो एक स्पेसिफिक कोड है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की, उनको हम जनरल टर्म में जीन्स कहते हैं। अब जब हम जीन्स की बात करते हैं तो हर जीन्स जो है वो 1000 के अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं किसी एक क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स हमारे पास हमेशा पेयर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो जीन्स भी हैं हमारे पास वो भी पेयर की फॉर्म में है। ठीक है, और जो एक जीन है उसके जो ऑपोजिट जीन होगा उसको हम होमोलोगस जीन्स कहते हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर आप देखें ये 2 क्रोमोसोम्स हैं तो इसके जो ऑपोजिट जो जीन्स होंगे वो भी एक दूसरे के होमोलोगस होंगे। ठीक है, और क्यों होंगे, क्योंकि जो आपके पास ऑपोजिट है ना, मतलब अगर यहाँ पे इस वाले पे एक वाले जीन्स पे आपके पास
येलो है, जिस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट कलर से या अल्फ़ाबेटिकली ये हम अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए शो कर रहे हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे जाहिर सी बात है आपकी क्रोमोसोम्स में डिस्टिंग्विश नहीं हुई होती, लेकिन वो सीक्वेंस इस तरह के होते हैं कि वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कलर से जिस तरीके से शो हुआ हुआ है या अल्फ़ाबेटिकली शो हुआ हुआ है, तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो डिफरेंट हैं ये आपके पास ये शो करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जीन्स हैं। तो बेसिकली जो पोजीशन या जीन्स की पोजीशन होती है उसकी अगर हम बात करें तो वो आपके पास जो क्रोमोसोम्स पे उसकी पोजीशन है उसको हम लोकाई कहते हैं या लोकस कहते हैं। ल्यूकस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये आपके जीन्स की पोजीशन है, ठीक है, लोकेशन या पोजीशन, ओके, इट्स मिस प्रिंटिंग। तो द लोकेशन और पोजीशन है, ऑफ पोजीशन नहीं है बीच में से, बेशक क्रॉस कर दीजिएगा। तो ये बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो डीएनए की इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस में प्रेजेंट हैं, जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस हैं उनमें प्रेजेंट हैं। और उनमें अगर एक डीएनए या एक क्रोमोसोम्स की बात करें तो एक क्रोमोसोम्स के डीएनए में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और हर क्रोमोसोम्स क्योंकि पेयर्स में मौजूद होता है तो इसी तरीके से उनके जीन्स भी पेयर्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनके जो पेयर्स हैं जीन्स के उनको भी हम होमोलोगस जीन्स हम कहते हैं, या फिर जो अलील कहते हैं। अलील हम जब बात करते हैं तो अलील बेसिकली क्या है कि जो जीन्स के ऑपोजिट फॉर्म में, अल्टरनेटिव फॉर्म में हैं, हम उनकी जब बात करते हैं तो वो हमारे पास किस फॉर्म में हैं, ये ऑपोजिट फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के जीन्स मौजूद हैं। जैसे हम यहाँ पे ये एग्जांपल देखें कि हमने कलर्स की बात की कि येलो कलर्स हैं उसके ऑपोजिट है। अच्छा, अलील्स जिस तरह हम बात करें ऑपोजिट, जिस तरह कैपिटल ए है स्मॉल ए है, इसी तरह कुछ रिप्रेजेंट होते हैं जो कैपिटल ए के साथ होते हैं, दोनों स्मॉल ए के साथ भी होते हैं, कैपिटल बी के साथ भी होते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव जीन्स होते हैं जिनको हम, अगर वो अल्टरनेटिव एक दूसरे की फॉर्म हों तो हम उनको अलील्स कहते हैं, ठीक है। और यही हमारी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। एक अलील जब दूसरे अलील के साथ मिलता है तो ये हमारे मियोसिस के दौरान अगर इन अलील्स की जो सेपरेशन है वो हमारी, जो हम बात कर रहे थे ना कि 1n हो जाते हैं, तो बेसिकली वो जीन्स भी 1 हो जाते हैं, ठीक है। आगे 2 की फॉर्म में होते हैं यानी कि होमोलोगस की फॉर्म में होते हैं, देन ये सेपरेट होके जब ये जाइगोट्स फॉर्म होते हैं या ऑफस्प्रिंग्स जब फॉर्म होते हैं तो वो सब दोनों पेरेंट्स से एक एक अलील हासिल कर रहे होते हैं। तो इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ मदर की तरफ होती हैं और कुछ फादर की तरह होती हैं, ओके। आपने यही दोनों क्वेश्चंस लिखने भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी लिखना है और डेफिनेशंस भी लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशंस ऑलरेडी हमने की थी, लेकिन यहाँ पे भी जीन्स के लिहाज से थोड़ी एक्सप्लेनेशन थी और ये डीएनए की वर्किंग के लिहाज से थी। तो ये दोनों तीनों जो मेन आपके पॉइंट्स हैं ये आपने साथ साथ कर लें हैं। आल्दो पहले मैंने सोचा था आप लोगों को एक साथ करवा दूँ, बट उसका प्रॉब्लम ये होगा फिर आपको वो उस तरीके से पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। तो हम टॉपिक्स के लिहाज से जो डेफिनेशन है हम उसी तरीके से ऐड करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। यू हैव टू लर्न इट एंड आल्सो राइट डाउन। अल्लाह हाफ़िज़।